गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका हमारे करंट अफेयर्स मंथली चैनल में आपका स्वागत है। हम डेली करंट अफेयर्स मिनी सीरीज के तहत 6 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स को कवर करने जाएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, पहला सवाल जो है वो है, हाउ मेनी कंट्रीज हैव जॉइन द कोवैक्स स्कीम विच सीक्स टू एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स। दोस्तों, इसका हिंदी में अनुवाद है कि कितने देशों ने अब तक कोवैक्स स्कीम को ज्वाइन कर लिया है, जिसका मकसद कोविड-19 की जो दवाई है उसको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करना है दुनिया के सभी देशों में। तो दोस्तों, इसका जो जवाब है, अब तक इसके 189 मेंबर 189 मेंबर्स इसके जो हैं वो बन चुके हैं, सदस्य देश हैं। दोस्तों, इस सवाल के आसपास के जो करंट के आसपास के जो स्टैटिक पोर्शन है, वो कुछ तथ्य हैं वो इस प्रकार है। WHO की जो चीफ साइंटिस्ट है उनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन, जो कि भारतीय मूल की है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जो कोवैक्स है वो एक जॉइंट वेंचर है, गेवी जो वैक्सीन अलायंस है, और WHO और CEPI, जिसका फुल फॉर्म है कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस। दोस्तों, जो GAVI है उसका जो हेडक्वार्टर है उसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, और WHO है उसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और जो थर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है CEPI, उसका हेडक्वार्टर ओस्लो में है, जो कि नॉर्वे की कैपिटल है। दोस्तों, सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 है, विथ रेस्पेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रेड व्हाट डज FTA स्टैंड्स फॉर, कि अंतरराष्ट्रीय मामलों के मुद्दों में FTA का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, जो FTA है वो उसका मतलब है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि एक ट्रेड के मामले में दो देश या दो से ज्यादा देश मिलकर वो है। दोस्तों, सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 है, Nasdaq is a global electronic marketplace for buying and selling securities of which country, कि जो नास्डैक जो है वो जो ग्लोबल मार्केट प्लेस है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने के लिए, वो कौन से देश का है। दोस्तों, इसका जो जवाब है वो USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये प्लेटफॉर्म है। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। सवाल नंबर 4 है, The Ministry of Information and Broadcasting has advised all private television broadcasters to follow guidelines issued by ASCI for advertisements relating to online gaming, fantasy sports, etc. What is the full form of ASCI? दोस्तों, सवाल थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बैकग्राउंड दिया सवाल का। तो जो ASCI है उसका फुल फॉर्म वो है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि जो भारत में है, जो एडवर्टाइजमेंट्स तो होते हैं उनसे जो रिलेटेड है मुद्दों को देखता है, एक रेगुलेटर है। ये जो बॉडी है उसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। दोस्तों, ऑल स्टेट्स हैव चूजन द ऑप्शन 1 टू मीट द GST इंप्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल। व्हाट डज GST स्टैंड्स हियर। दोस्तों, GST है, काफी चर्चा में रहता है। GST है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि हमारे देश में 1 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंट किया गया था। उस टाइम जो वित्त मंत्री थे वो अरुण जेटली जी थे, और उसी के उपलक्ष्य में ही हम GST डे मनाते हैं 1 जुलाई को। और दुनिया में जो GST को इंप्लीमेंट करने वाला देश वो फ्रांस था, उसने 1954 में GST को इंप्लीमेंट किया था। दोस्तों, अभी चलते हैं सवाल नंबर 6 पे। सवाल नंबर 6 नहीं है यहाँ पे। दोस्तों, हमारा जो पहला सीरीज का जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। दूसरा पार्ट है सीरीज का, जो हमारा रहता है टॉप इवेंट्स टर्म्स फैक्ट्स इन द न्यूज, उस पे हम आते हैं। पहला जो है वो है हर घर जल, जो भारत सरकार की जो योजना है, जो जल जीवन मिशन के तहत जो है वो 2024 तक जो है भारत सरकार सभी घरों को टैप से जो वाटर प्रोवाइड करने का जो है हाउस होल्ड्स को वो लक्ष्य रखा है। तो उसके बारे में ये फैक्ट है। दोस्तों, जो दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो थीम है IISF 2020 की। IISF का मतलब यहाँ पे है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। दोस्तों, इसका जो थीम है साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर। यहाँ पे जी मिस हो गया है, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल की जो करंट अफेयर्स में कभी कभी थीम भी पूछ लेता है, तो उसको हमको ध्यान में रख के इस थीम को हमें याद कर लेना। दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। अभी लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला जी हैं, जो कोटा जो है वो वहां से है, MP। दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। DCGI की जो फुल फॉर्म है वो है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। जो भारत में जो कोरोना की जो दवाइयां हैं उनकी अप्रूवल के लिए DCGI जो रेगुलेटर है उसकी अप्रूवल लेके ही भारत में पब्लिक जो जनता है उसको दवाइयां दी जा सकती है।
इसकी अप्रूवल लेना जरूरी है, सरकारी रेगुलेटर है। दोस्तों पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। साइक्लोन निवार, जो अभी न्यूज में है उसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इसी के साथ हमारा जो आज का जो सीरीज है, जो करंट अफेयर्स का, वो खत्म होता है दोस्तों। धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए, हम आप सपोर्ट करते रहे दोस्तों। हमें आपका सपोर्ट जरूरी है हार्ड वर्क करने के लिए। मोटिवेशन आप हमारे जो है, मोटिवेशन आपके जो, आपका जो सपोर्ट है वही हमारे लिए मोटिवेशन है दोस्तों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।